हे कृष्णा, आप आदि पुरुष तो हैं, लेकिन ये मत भूलना कि आप मेरे भतीजे भी हैं। तो वो निराकार आकारवान हो गया। उस ब्रह्म का, हम लोग कहते हैं कि हम सभी जो है ब्रह्म की उपासना जब करते हैं तो अल्लाह ही करने की बातें कहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का एक रिश्ता, उस ब्रह्म का किसी से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारा कृष्ण से रिश्ता है। कृष्ण कहती थी है, वो कुंती कहती थी, कृष्ण ये कभी मत भूलना कि तुम मेरे भतीजे हो और मैं तुम्हारी बुआ हूं, और मेरे भैया का सौभाग्य है, मेरे भैया का सौभाग्य है कि उसके घर में आप पुत्र बनकर आए, और उनसे भी ज्यादा सौभाग्य मेरी भाभी का है, अर्थात देवकी का है, जिसको आपने मां बनने का सौभाग्य प्राप्त कराया। हे कृष्ण, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूं। परमहंसों की संगीता श्रीमद् भागवत महापुराण है। अब सत्यम परम धीमहि, भागवत के प्रारंभ में सत्यम परम धीमहि, भागवत के मध्यम में श्री कृष्ण जन्म महोत्सव के समय सत्यमेव जयते, अर्थात अनेक अनेक शब्दों से 9 बार जन्म के समय श्री कृष्ण को सत्य सत्य कहकर संबोधित किया देवताओं ने, और अंत में फिर कहा सत्यम परम धीमहि। आदि मध्य अंत तीनों जगह सत्यम परम धीमहि श्री कृष्ण के विषय में कहा गया। बोले सत्यम कैसे हैं, तो जरा ध्यान से सुने तो समझ में आएगा। जिस समय श्री कृष्ण द्वारका जाने लगे, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, कृष्ण मेरी रक्षा करो, कृष्ण मेरी रक्षा करो, कृष्ण मेरी रक्षा करो। बोले कहो क्या बात है। बोले कोई शक्ति है जो मेरे गर्भ में पलने वाले शिशु को समाप्त कर देना चाहती। जानना चाहिए कौन है। भगवान समझ गया, सुस्थामा ने शक्ति का प्रयोग किया है जो अभिमन्यु के पुत्र को समाप्त कर देना चाहती। भगवान श्री कृष्ण ने अंगूठे के समान स्वरूप धारण किया और हाथ गर्भ में पहुंचे, हाथ में गदा लेकर गर्भ के में जाकर चारों तरफ घुमाने लगे। अब शक्ति अपना प्रभाव कैसे दिखाए। जिसे कन्हैया बचाए उसे मारे कौन, मार सकता है कोई, और जिसे कन्हैया मारे उसे बचाए कौन। ध्यान रखिएगा, राम नाम सत्य हम सबका होना है कि नहीं। जवाब दे दो। कुछ लोग तो पूरी तैयारी करके आए हैं, न जाने कब कहां कैसे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हाय मेरे प्यारे श्रोताओं, जिंदगी में हर बात को भूल जाओ, लेकिन मौत को कभी मत भूलना। जो चाहे भूल जाओ, जैसे चाहे भूल जाओ, लेकिन मौत को कभी मत भूलना जिंदगी में। अगर मौत को भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। श्री कृष्ण बचाना चाहे उसे मारे कौन। तो गदा लेकर बचा रहे हैं कन्हैया, अब उन्हें मारेगा कौन। शक्ति अपना असर नहीं दिखा पा रही है, लेकिन जब तक कन्हैया जाए नहीं तब तक उस बच्चे का जन्म न हो। तो कुछ देर में कन्हैया कुछ देर के लिए उसे छोड़कर द्वारका चले गए, और जब द्वारका चले गए उसी समय शक्ति ने अपना प्रभाव दिखाया। और क्या प्रभाव दिखाया कि उस जब प्रभाव दिखाया शक्ति ने, तो जो बच्चा था, जो शिशु था, वो समाप्त हो गया। अर्थात जन्म हुआ एक मृतक शिशु का, मरे हुए बच्चे का जन्म हुआ। और मरे हुए बच्चे का जब जन्म हुआ तो जहां खुशी की लहर दौड़नी थी वहां पर गम हो गया, वहां सभी का रुदन प्रारंभ हो गया, हाहाकार हो गया। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या। सब रोने लगे। कुछ लोगों ने कहा भाई देखो ये शिशु ठीक हो सकता है, लेकिन एक बात है। बोले क्या। बोले कोई सत्यवादी व्यक्ति अपने चरण के अंगूठे को इस बालक से स्पर्श करा दे तो यह बालक ठीक हो जाएगा। अब वहां सत्यवादी कोई और नहीं था क्या। देखिए सत्यवादी 2 प्रकार के होते हैं, एक सत्यवादी यहां के होते हैं और एक सत्यवादी होते कि नहीं। एक तो ऐसा कहते मैंने तो कभी झूठ बोला ही नहीं। अच्छा क्या बोला है। राधे राधे। सबसे बड़ा झूठ तो तू अब बोल रहा है, जो कह रहा है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। सब झूठ बोलते हैं।
अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, दो दो पैसे के लाभ के लिए हम लोग झूठ बोलते हैं और ये भूल जाते हैं कि यही झूठ हमारे लिए बहुत बड़ा पाप का घड़ा भरता चला जा रहा है। लेकिन नहीं, अब वहां पर बहुत लोग बैठे हैं, एक से एक बड़े संत भी बैठे हैं, यहां तक कि धर्मराज भी बैठे हैं, लेकिन अपने चरण के अंगूठे को लगाए कौन? सबको डर है कि अगर लगा दिया और ये बच्चा ठीक नहीं हुआ, बनी बनाई इज्जत भी खतरे में पड़ जाएगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अपनी इज्जत के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते, जवाब दीजिए। बड़ा कुछ करना पड़ता है ऐसा, ये लो वो लो। अरे दुनिया की नजरों में इज्जत मत बनाओ, बनानी है तो मेरे कन्हैया की नजरों में इज्जत बनाओ। और जिनकी इज्जत मेरे कन्हैया की नजरों में बन जाती है, उसे दुनिया में इज्जत बनाने की जरूरत नहीं, दुनिया में तो अपने आप इज्जत बन जाएगी। ये निश्चित बात है, इसको निश्चित समझ लीजिए। लेकिन हमारी समझ में आए तब ना, इज्जत बनानी कन्हैया की नजरों में। अब जब रुदन हो रहा है तो अब कौन स्पर्श करावे? उसी समय कन्हैया आ गए। कन्हैया ने पूछा, भाई रो क्यों रहे हो? पूरी बात बताई गई, महाराज ऐसे से ये हो गया, ये हो गया। फिर बोले, अब ये बच्चा तभी बच सकता है जब इससे कोई सत्यवादी अपने चरण के अंगूठे को लगा दे। कन्हैया बोले, तो मैं लगा देता हूं। सब लोग हंसने लगे, ये सत्यवादी हैं? ये सत्यवादी हैं जो बचपन में ही, जिसने जन्म ही चोरी से लिया है, जन्म लिया कारागार में, उत्सव मनाया, नंद के आनंद भयो, और मैया ने माखन चुराते हुए पकड़ा तो, हो मैया मोरी मैं नहीं मायो, हो मैया मोरी माखन खाए भोर भये। मैया मैंने माखन, और तेरी सौगंध खाई के कह रहा हूं मैंने अर्थात माखन खाया, लेकिन झूठ बोल रहे हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अभी चोरी करके आ रहे हैं और कह रहे हैं मैंने तेरी सौगंध माखन नहीं खायो, अर्थात झूठ। सब लोग हंस रहे हैं, ये सत्यवादी हैं। बोले महाराज आपको गलत फहमी हुई है, सबके अंगूठे लगने से नहीं होगा। बोले तो? बोले सत्यवादी के अंगूठे का स्पर्श होने के बाद ये बच्चा ठीक होगा, जीवित होगा। कन्हैया बोले, मैं भी यही समझ रहा हूं, आप कहो तो लगाऊं? लगा दीजिए। जैसे ही चरण का अंगूठा लगाया, वो बालक जीवित हो गया, कृष्ण का दर्शन करते करते जीवित हो गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। और दीदार किया है, जन्म देखिए, जन्म हुआ और सबसे पहले दर्शन किसका हुआ? किसका? जवाब दीजिए। कितने किस्मत वाले हैं ना, आंखें खुले तो दीदार घनश्याम का हो जाए, आंखें खुले तो दीदार घनश्याम का हो जाए, परवाह नहीं है उसके बाद चाहे मेरी मौत आ जाए। तेरे बाद, तेरे दर्शन के बाद अगर मौत आ जाए तो टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन पहले तेरा दर्शन जरूरी है। कहते हैं ना, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है। राधे राधे। राधे राधे। जोर से कौन बोलेगा? राधे राधे। ऐसे बोलो एक बार की। राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की कितने किस्मत वाले हैं वो लोग, जिनके जन्म लेते ही जिनको कृष्ण का दीदार हो गया। बड़ी किस्मत वाले हैं। बड़े बड़े लोग तड़पते रहते हैं, तरसते रहते हैं एक झलक पाने के लिए, लेकिन उसने तो तड़पाना जैसे मानो जानता ही नहीं तड़प किसको कहते हैं। जन्म लेते ही जिसने दर्शन कर लिया उसे तड़प से क्या लेना देना। कहते हैं धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया और कुछ समय बाद जब कृष्ण पृथ्वी को छोड़कर गए, कुंती ने भी अपने प्राणों का त्याग किया, पांडवों ने भी अपने प्राणों का पलायन किया है। और उस समय कहा गया है
यश्रद्धये तद्भगवत् प्रयाणा पांडव सुतानां मिति संप्रयाणम् शृणोत्लम स्वस्तैनं पवित्रम् लद्वाहरो भक्ति मुपेति सिद्धम। जो पांडवों के महापलायन की कथा को सुनते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे।